दोस्तों हमारे पास कूलर का मोटर है और इसके जो ब्लेड हैं वो फंस चुके हैं। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कूलर की मोटर के या पंखे की मोटर के ब्लेड फंस जाएं तो उनको कैसे निकालें बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहां पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कूलर की एग्जॉस्ट मोटर है, हमें इसके ब्लेड को चेंज करना है और इसके जो ब्लेड है वो फंस चुके हैं। तो हम जब भी ब्लेड को निकालते हैं या तो दोस्तों उसका ब्लेड टूट जाता है या फिर इसकी जो सॉकेट है वो ख़राब हो जाती है या फिर मोटर की जो बॉडी है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीका बताने वाला हूँ मोटर के फंसे हुए ब्लेड निकालने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके जो ब्लेड हैं वो फंस चुके हैं और हमने इसमें पूरा कोशिश कर लिया है इसको निकालने का। दोस्तों हम ज़्यादा सॉकेट से यहाँ पर निकालते हैं तो इसकी जो सॉकेट है वो यहाँ पर ख़राब हो रही है, और हम पीछे से निकाल रहे हैं तो इसकी जो बॉडी है मोटर की वो ख़राब हो रही है या फिर इसका ब्लेड टूट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको एक पुराना बेरिंग लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास पुराना बेरिंग है, ये ख़राब पंखे या किसी भी मोटर में ख़राब बेरिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस बेरिंग से इस पर को निकालने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो सॉकेट है, इस मोटर की जो सॉकेट है और ये जो बेरिंग का होल है, तो ये सॉकेट इस होल के अंदर आसानी से यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए हम इस बेरिंग को इस सॉकेट के ऊपर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉकेट पतली है और ये जो होल है बेरिंग का वो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों आपको इसी तरह का बेरिंग लेना है जिसका होल बड़ा हो और जो सॉकेट है वो पतली हो, सॉकेट इस होल बेरिंग के अंदर आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर दोस्तों इसे हथौड़ी से नीचे की साइड ठोकेंगे तो इसके अंदर दोस्तों जंग आ चुकी है और जिसकी वजह से ये जो मोटर का पर है वो नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर हम हर तरीके की कोशिश कर चुके हैं, बस आपको इस ट्रिक को अपनाना है और इसका जो पर है दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप बेरिंग से पर को निकालें तो यहाँ पर हमें हल्का सा मोबियाइल डाल लेना है। अगर आपके पास मोबियाइल है तो हल्का सा आपको मोबियाइल को यहाँ पर डालना है, ताकि जैसे ही हम इस बेरिंग से इस पर को नीचे की साइड हथौड़ी से ठोकेंगे तो क्या है कि जो हमारी सॉकेट है वो हल्का हल्का दोस्तों यहाँ से लूज होगी और जो मोबियाइल है दोस्तों वो अंदर चला जाएगा, जिससे कि जो सॉकेट है वो यहाँ पर चिकनी हो जाएगी और हम इस ब्लेड को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम मोबियाइल यहाँ पर हल्का सा लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मोबियाइल को हमने लगा लिया है और जो मोबियाइल है वो हल्का हल्का अंदर की साइड चला गया है। अब हमें इस बेरिंग को इसके ऊपर रखना है। अब हथौड़ी से दोस्तों हमें इस पर को नीचे की साइड ठोकना है। हम इस पर को हथौड़ी से अब यहाँ पर बेरिंग को ठोकने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इसको ठोकते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो कूलर की मोटर है दोस्तों वो नीचे साइड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तख्ता है लकड़ी का, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर रख लेते हैं। तो आपको भी दोस्तों बराबर जगह पर रखना है, तभी आप इनको ऊपर से ठोकें। नहीं तो दोस्तों क्या है कि अगर नीचे की साइड ऊपर नीचे होगा तो हमारा मोटर का पीछे का कवर है वो टूट सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस बेरिंग को दोस्तों इतना ठोकना है कि ये जो सॉकेट है वो बेरिंग के अंदर आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम इस बेरिंग को यहाँ पर रख कर दोस्तों अब इस बेरिंग को यहाँ पर ठोकने वाले हैं इस हथौड़ी से, और ये जो ब्लेड है दोस्तों वो नीचे की साइड जाएगा और जो सॉकेट है मोटर की वो इस बेरिंग के अंदर आ जाएगी। और ये जो सॉकेट है दोस्तों वो पतली है और बेरिंग का जो होल है वो काफ़ी बड़ा है। इस होल से दोस्तों हमें ये फ़ायदा है कि ये जो सॉकेट है हमारी वो इस बेरिंग से ख़राब नहीं होगी और हमारा जो पर है जो ब्लेड है दोस्तों वो नीचे की साइड निकल जाएगा। तो अब हम इसको रख कर इस हथौड़ी से इतना ठोकेंगे कि जो सॉकेट है दोस्तों वो बेरिंग के बराबर आ जाए। तो चलिए हम इसको ठोक लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो सॉकेट है वो हल्का हल्का ऊपर आ चुकी है और ये जो बेरिंग है इस बेरिंग से दोस्तों ना तो हमारी सॉकेट ख़राब होगी और ये जो बेरिंग है बिल्कुल इस ब्लेड के बराबर है यहाँ पर, और ये सॉकेट है इस बेरिंग के अंदर और बराबर आ जाए। तो हमें इस ब्लेड को इतना ठोकना है। तो हम फटाफट इसको ठोकते हैं और ये जो सॉकेट है इस ब्लेड के ये जो सॉकेट है इस बेरिंग के बराबर आ जाए। और इससे दोस्तों क्या है कि जब हम इसको ठोकते हैं तो ये जो सॉकेट है वो ऊपर की साइड आती है और ये जो ब्लेड है वो नीचे की साइड चला जाएगा और हम सॉकेट को ऊपर निकाल कर दोस्तों इस पर रेगमाल या रेती से इसको साफ़ कर लेंगे और हम आसानी से इस ब्लेड को बाहर निकाल लेंगे। तो ना तो दोस्तों इस बेरिंग से हमारा ब्लेड पर कोई नुकसान होगा और ना सॉकेट पर। तो यहाँ पर हम रख कर इसे ठोक लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों
ये जो मोटर की सापिट है वो इस बैरिंग के बराबर आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए वो बिल्कुल यहाँ पर बाहर की साइड निकल चुकी है। अब दोस्तों हम इसे रेगमाल या फिर रेती से इसको यहाँ पर साफ़ कर लेंगे और ये जो हमारा ब्लेड है वो आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस बैरिंग से ना तो ये हमारी सापिट ख़राब हुई, ना ही दोस्तों कोई ब्लेड में हमारे नुकसान हुआ। तो यहाँ पर जो सापिट है यहाँ पर ये मोटी हो चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो ब्लेड है वो बाहर नहीं निकल रहा है। अब हम इसे रेगमाल से ठीक कर लेते हैं और जो हमारा ब्लेड है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम रेगमाल को दोस्तों लगाने वाले हैं इस सापिट के ऊपर। रेगमाल का टुकड़ा लेना है और इस सापिट को साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सापिट को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दिया है। और ये समस्या दोस्तों जब आती है जब हम ब्लेड को निकालते हैं और इसके ऊपर हथौड़ी से चोट लगाते हैं, तो ये जो सापिट है आगे से चपटी हो जाती है और ये जो ब्लेड है वो फंस जाता है। तो यहाँ पर सापिट बिल्कुल चिकना हो चुकी है। अब हम इसमें हल्का सा मोबियाइल को डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मोबियाइल को हमने डाल लिया है और ये सापिट है बिल्कुल यहाँ पर चिकना हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ब्लेड को ऊपर की साइड निकालना है। तो अब हम ब्लेड को निकालने के लिए 2 पेंचकस का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा पेंचकस लेना है और यहाँ पर दोस्तों ऊपर के नीचे यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पेंचकस हैं वो हमें नीचे की साइड यहाँ पर लगाना है और पर को दोस्तों ऊपर की साइड उठाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ताकत का भी दोस्तों यूज यहाँ पर करना है। तो जैसे जैसे आप जोड़ लगाते जाओगे और ये जो सापिट है दोस्तों वो नीचे की साइड जाती जाएगी और ये जो ब्लेड है दोस्तों वो बाहर की तरफ निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लेड है दोस्तों वो हल्का हल्का यहाँ पर ऊपर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो ब्लेड है वो यहाँ पर निकलने वाला है। तो यहाँ पर ये जो ब्लेड है दोस्तों वो यहाँ पर दोबारा फंस चुका है। अब हमें यहाँ पर एक रॉड का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। आप पतला रॉड ले सकते हैं कि जो सापिट है वो इस सापिट के दोस्तों अंदर आसानी से यहाँ पर रख जाए। तो यहाँ पर हम इस सापिट को यहाँ पर रख लेते हैं और दोस्तों इसे पकड़कर इस सापिट को हथौड़ी से ठोकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हल्के हल्के यहाँ पर ठोकना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो मोटर का ब्लेड है वो आसानी से यहाँ पर निकल चुका है। तो देखिए ये जो सापिट है दोस्तों और ये जो ब्लेड है बिल्कुल यहाँ से अलग हो चुका है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर इस ख़राब बैरिंग से ना तो दोस्तों हमारा कोई सापिट पर नुकसान हुआ और ना ही दोस्तों हमारा ब्लेड पर नुकसान हुआ। और जो इसका ब्लेड है मोटर का कूलर का वो आसानी से यहाँ पर निकल चुका है। निकालने के बाद दोस्तों मोटर को चलाकर यहाँ पर आपको रेगमाल लगा देना है ताकि आगे चलकर ये समस्या आपको देखने को ना मिले। तो यहाँ पर हम रेगमाल का टुकड़ा अच्छी तरीके से घिस देंगे। जब भी हम इस ब्लेड को इसके अंदर फिक्स करेंगे तो ये दोबारा जब भी हम इसको खोलेंगे तो खोलने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सापिट है वो काफ़ी मोटा हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये ब्लेड नहीं निकल रहा था। और ये सापिट मोटा जब होती है जब हम इस ब्लेड को निकालते हैं और सापिट को ऊपर से दोस्तों ठोकते हैं हथौड़ी से, तभी जो सापिट है वो आगे से चौड़ा हो जाती है, जिसकी वजह से इस मोटर के जो ब्लेड थे वो फंस चुके थे। अब यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से ब्लेड को निकाल दिया है, ना ही मोटर में कोई नुकसान हुआ है ना ही कोई पर में। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा कि कूलर की मोटर के फंसे हुए ब्लेड आसान तरीके से कैसे निकालें। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नया वीडियो नई जानकारी हमेशा दोस्तों आपके पास पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नया टॉपिक पर नए वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।